हेलो स्टूडेंट, आई एम रूपेश कंवर गौर, लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज हम बात करेंगे MA 201 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा टेम्परेचर स्ट्रेसेस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि होमोजेनियस सेक्शंस पे टेम्परेचर स्ट्रेसेस। टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर द stresses induced in a body due to change in temperature. Thermal stresses are set up in a body when the temperature of the body is increases or lowered and the body is not allowed to expand or contract freely. But if the body is allowed to expand or contract freely, though no stress will be set up in the body. ठीक है। टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या होगा? अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर या तो घट रहा हो या बढ़ने के कारण उसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे उसे कहेंगे हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अगर उस टाइम पे अगर हमने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो क्या होगा, इसके अंदर वो फ्रीली एक्सटेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हमने कोई भी उसके अंदर रुकावट या कोई भी हमने उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है तो वो फ्रीली आराम से अपने एक्सपांड हो जाएगी, तो इसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होंगे। कंसिडर अ बॉडी विच इज़ हीटेड टू अ सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है। एल क्या है आपकी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी, टी है हमारा राइज इन टेम्परेचर, ई है हमारा यंग मॉडुलस, अल्फा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है, एंड डेल एल एल एक्सटेंशन ऑफ द रोड ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर। इफ द रोड इज फ्री टू एक्सपैंड then the extension of the road is given by the del L is equal to alpha T L. Okay, this is shown in figure A, in which the AB represent the original length, BB represent the increase in length due to temperature rise. Now suppose that the internal compression load P and the compressive load P is applied at P so that the rod is decreasing in length, decreasing in L plus alpha TL to L as shown in figure। ठीक है। अब क्या था, हमारे पास में एक रॉड थी जिसकी लेंथ है L और उसका जो एक्सपेंशन हुआ हमारा कितना हुआ, B डैश। अब इस पे हमने एक लगा दिया हमारा एक्सटर्नल कंपैरेटिव लोड लगा दिया। कंपैरेटिव लोड लगाने से क्या हो गया, जो इसका डिक्रीजिंग लेंथ कितना हो गया हमारे पास में, डिक्रीजिंग लेंथ कितना हो गया। नाउ द सपोज दैट द एक्सटर्नल कंप्रेसिव लोड P applied at so that the rod is decreasing in length from L alpha। अब जो यहाँ से था, ये जो हमारी इंक्रीज हुई थी यहाँ पे, उससे क्या होगा, वापस ये इस वाली पोजीशन पे आएगा। देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा हमारा, एक डिक्रीजिंग लेंथ डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो डिक्रीजिंग लेंथ हमारा कितना था, डिक्रीजिंग लेंथ था हमारे पास में अल्फा TL डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना हो गया हमारे पास में अब L प्लस अल्फा TL। ठीक है। देन इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारे पास में TL। ठीक है। स्ट्रेस हो जाएगा हमारे पास में स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट इज यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा हमारे पास में, स्ट्रेन इंटू E इक्वल टू अल्फा TE। and the load of the load or thrust on the road, that is stress into
एरिया स्ट्रेस हमने लिखवा लिया अल्फा टी ई अब इंटू एरिया ए हो गया। इफ़ द एंड ऑफ द बॉडी आर फिक्स टू rigid support so that the extension is prevented, then the comparative stress and strain will be set up. These stresses and strains known as thermal stresses as and thermal strain। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन एक्सटेंशन प्रिवेंटेड। कितना एक्सटेंशन प्रिवेंट किया था हमने, डेल एल एंड ओरिजिनल लेंथ क्या थी हमारी एल। तो क्या हो जाएगा, डेल एल क्या था हमारा अल्फा टी एल डिवाइड बाय एल। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा अल्फा टी। ठीक है, एंड द थर्मल स्ट्रेसेस हो जाएगा हमारे पास में स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस, वो हो जाएगा हमारे पास में अल्फा टी ई इंटू ई। थर्मल स्ट्रेसेस ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर स्ट्रेसेस एंड थर्मल स्ट्रेन ऑल्सो नोन एज टेम्परेचर स्ट्रेन। Stress and strain when the supports yield. If the supports yield by an amount equal to del then the actual extensions। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोर्ट है आपकी डॉट से कुछ दूरी पे है तो उसका जो एक्सटेंशन वो होगा वो कितना होगा, देन एक्सपांशन रेज ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू देन वो हो जाएगा हमारे पास में अल्फा टी एल क्या हो जाएगा, देन द एक्चुअल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर माइनस डेल। तो राइज इन टेम्परेचर हमारे पास में कितना हो गया था, एक्सपेंशन का अल्फा टी एल माइनस डेल एल। तो एक्चुअल एक्सपेंशन हो जाएगा हमारे पास में अल्फा टी एल माइनस डेल अपॉन एल। तो एक्चुअल स्ट्रेसेस हो जाएगा हमारे पास में एक्चुअल स्ट्रेन इंटू ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इस तरह से इसका फॉर्मूला। तो जब हमारे पास में यील्ड कर रखा हो सपोर्ट्स को तो उसके कारण क्या हो जाएगा हमारे पास में स्ट्रेन और स्ट्रेस होगा वो हमारे ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर। तो वो क्या होगी, ए रॉड इज़ 2 मीटर लॉन्ग एट ए टेम्परेचर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इफ़ द expansion of the rod, then when the temperature is raised to 80 degree Celsius, if the expansion is prevented, find the stress induced in the material of the rod. Take E is equal to 1.0 into 10 to power 5 mega Newton per meter square and alpha is 0.00012 per degree centigrade। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द रोड क्या है अपने पास में, गिवन क्या क्या है 2 मीटर, सेंटीमीटर में हमने इसको चेंज कर लिया। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस। देन राइजिंग टेम्परेचर हो गया हमारा 80 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। देन यंग मॉडुलस है हमारे पास है 1.0 इंटू 10 to power 5। ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया न्यूटन के अंदर, तो मेगा को चेंज करेंगे न्यूटन के अंदर तो हो जाएगा हमारे पास 10 to power 6, तो हो जाएगा पूरा 10 to power 11। देन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है हमें, द एक्सपेंशन ऑफ द रोड ड्यू टू टेम्परेचर रेज बाय द। ठीक है, वो हमारे पास में था अल्फा टी एल, अल्फा की वैल्यू हमारे पास रख दिया, टी का वैल्यू हो गया टेम्परेचर डिफरेंस जो था हमारे पास में, एंड एल जो उसके ओरिजिनल है तो वो आया हमारे पास में 0.168 सेंटीमीटर। देन स्ट्रेस इन द मटीरियल रॉड एक्सपेंशन प्रिवेंटेड। ठीक है, अगर उसका स्ट्रेस जबकि हमने क्या कर दिया, एक्सपेंशन प्रिवेंटेड कर दिया, स्ट्रेस निकालना तो क्या हो जाएगा, हमने एक्सटेंशन ऑफ द रॉड निकाल ही लिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अब हमारे पास में थर्मल स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, थर्मल स्ट्रेस हो जाएंगे हमारे अल्फा सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा टी ई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू गिवन है हमारे पास में, टी की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करके जो आंसर निकला वो निकला हमारे पास में 84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है।
तो इस तरह से हम इस न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा थर्मल स्ट्रेसेस इन अ कंपोजिट बार, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि दो हमारी बार है, एक है हमारी बार है ब्रास की है और एक है हमारी स्टील की। ठीक है, कंपोजिट बार कंसिडरिंग ए टू मेंबर, a bar of brass, another is steel. Let the composite bar be heated through the some temperature. If the temperature are free to expand, then no stresses will be induced in the member. But the two member are rigidly fixed, and hence the composite bar as the whole will be expand in the same amount. As the coefficient of linear expansion of the bar is more than the steel, the brass will expand more than the steel. Hence, the free expansion of the bar will be more than the steel. But both members are not free to expand. Hence, the expansion of the composite bar as whole will be less than the bar, but more than the steel. Okay. अभी क्या है इसमें कि दो हमारी बार्स लगी हुई है लाइक इस तरह से फिगर नंबर 1 पे। अब जैसे हमने इसको टेम्परेचर दिया, ठीक है, टेम्परेचर अप्लाई किया तो क्या हुआ, स्टील और जो ब्रास की जो बार थी वो एक्सपैंड होने लगी। हमने कोई भी अभी इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो ब्रास का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है दैट इज़ मोर देन द स्टील, तो ब्रास क्या होगी, हमारी ज़्यादा एक्सपैंड होगी कंपेरिजन टू स्टील। ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको, तो क्या होगा कि दोनों के अंदर जो एक्सपेंशन होगा वो कम होगा, सॉरी दोनों के अंदर जो एक्सपेंशन होगा वो एक जैसा होगा। तो क्या होगा, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, जो ब्रास है उसका जो एक्सपेंशन होगा वो कम होगा। ठीक है, ये सॉरी एंड द फ्री एक्सपेंशन ऑफ द बार विल बी मोर देन एंड बट नॉट फ्री टू एक्सपेंड। तो फिर क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट बार एज शोन होंगे लेस देन द, जो टोटल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, कंपोजिट बार वो लेस होगा किसके, ब्रास के, और मोर होगा स्टील के। तो जो आपकी ब्रास होगी वो तो क्या होगी, हमारी कंप्रेशन में होगी, जो स्टील होगा वो हमारा किस में हो जाएगा, टेंशन के अंदर होगा। ठीक है, इंड्यूस इन द बार विल बी कंप्रेसिव वेयर इज स्ट्रेस इन द स्टील टेंशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। Hence the load or force on the brass will be compressive, whereas the steel in tensile. ठीक है, then the area of brass, cross section area of brass, stress in a brass, strain in bar A, B, sigma B and EB. Then coefficient alpha B, coefficient of linear expansion of the bar, and a capital EB the Young modulus of the कॉपर। इसी तरह से हमारे सारे स्टील के हैं, ए एस, सिग्मा एस, ई एस, अल्फा एस एंड कैपिटल ई एन। नाउ द लोड ऑन द बार, टोटल लोड और बार पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, सिग्मा बी इनटू ए बी। द लोड ऑन द स्टील वो क्या जाएगा, सिग्मा एस इनटू एस। फॉर द इक्विलिब्रियम द सिस्टम compression in a copper should be equal to tension। ठीक है, द लोड ऑन बार एंड लोड ऑन स्टील क्या हो जाएगा हमारे पास में, इक्वल होगा। ऑल्सो वी नो दैट द एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द स्टील इज एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द बार। ठीक है, बट एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील प्लस एक्सपेंशन ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। स्विंग कर दिया तो क्या होगा, ये हमारे पास में फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील जितना एक्सपेंड हो जाए फ्री, देन उसके बाद में जो टेंसाइल स्ट्रेस होंगे उसके अंदर, उसके कारण जो एक्सपेंशन होगा वो होगा हमारे पास में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील प्लस एक्सपेंशन ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, टोटल हो जाएगा हमारे पास में अल्फा एस टी एल प्लस अल्फा एस ई डिवाइड बाई ई एस डॉट एल। द एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ द
कॉपर क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ द कॉपर माइनस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस इन द बार, देन अल्फा बी टी एल, ठीक है, ई एस अपॉन एल अल्फा एस ई अल्फा बी अपॉन ई बी इंटू एल, ठीक है। इन वैल्यू को पुट कर देंगे एक साथ, देन उसके बाद में जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में अल्फ़ा, ठीक है, ये आ जाएगा। देन वेयर इज टी इज़ अ टेम्परेचर राइजन, ठीक है। देन उसके लिए हम न्यूमेरिकल करते हैं, स्टील रॉड, स्टील ट्यूब ऑफ 30 mm the external diameter and 20 mm internal diameter enclose a copper rod of 15 mm diameter to which is rigidly joined at each end. If at the temperature of 10 degrees Celsius there is a no longitudinal stress, calculate the stress in the rod and tube when the temperature is raised to 200 degrees Celsius. Take E for steel and copper is 2.1 into 10 raised to power 5 Newton per mm square and 1 into 10 raised to power 5 Newton per mm square respectively. The value of coefficient of linear expansion of copper is given to 11 into 10 raised to power minus 6 per centigrade and 18 into 10 raised to power minus 6 per degree respectively. गिविंग क्या है हमारे पास में, डाया ऑफ कॉपर रॉड 15 mm, इससे हमने एरिया निकाल लिया। स्टील का जो ट्यूब का दे रखा था उससे हमने एरिया निकाल लिया। राइजिंग टेम्परेचर हो गया हमारे पास में 200 डिग्री माइनस 10 डिग्री तो 190 डिग्री सेल्सियस। ई हमारा स्टील का हो गया, कॉपर का ई निकाल लिया। वैल्यू ऑफ इस अल्फ़ा गिवन है हमारे पास में, वैल्यू ऑफ कॉपर हमको गिवन है। एज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ऑफ कॉपर इज़ मोर देन द स्टील देन द कॉपर रॉड विल expand more than the steel tube if free expansion, since two are joined together the there will be prevented for the expansion at full amount and will be put in a compression, the steel being put in tension, ठीक है। कॉपर किस में जाएगा, कंप्रेशन में, एंड स्टील किस में होगा, टेंशन में। सिग्मा एस स्टील स्ट्रेस इन स्टील एंड सिग्मा टेन इन कॉपर। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन कंप्रेसिव लोड ऑन कॉपर इज इक्वल टू टेंसाइल लोड ऑन स्टील, ठीक है। तो सिग्मा सी ए सी इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस। तो सिग्मा सी का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ sigma s. Here we know that a copper rod and steel tube will actually expand by the same amount. Now actual expansion क्या होगा, free expansion of steel plus expansion due to stresses, ठीक है। ये निकाल लिया हमने। देन कॉपर का निकाल लिया जैसे हमने लास्ट उसके अंदर डेरिवेशन में करा था। देन एक्चुअल एक्सपेंशन इज इक्वल टू स्टील इज इक्वल टू एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, दोनों को रखा। इसके अंदर से हमने क्या किया, जो सिग्मा सी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एस था वो हमने रख दिया। इससे हमारे पास में सिग्मा एस का वैल्यू आ गया। और देन जो सिग्मा एस था, सिग्मा एस का वैल्यू, सिग्मा एस का वैल्यू आ गया है सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। फिर हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा सी का वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ एस, जो हमारे पास में सिग्मा एस गिवन था, ये वाली चीज़, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ जो सिग्मा एस था उसका वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिया। तो इससे हमारे पास में ये आंसर आ गया, दैट इज़ 78.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सिग्मा एस था हमारे पास में 35.235 पर न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे हम कि और हमारे क्या नए टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा स्टडी मटेरियल था ये हमने टोटल लिया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय
RK Bansal। ठीक है, थैंक यू सो मच।